देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। मधेपुर के भरगामा पंचायत में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पैक्स अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ संपन्न। जयनगर के एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति के साथ की समीक्षात्मक बैठक। आपूर्ति पदाधिकारी के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि व गैस एजेंसी कर्मी रहे उपस्थित। 22 जनवरी को सड़क दुर्घटना का शिकार हुए लदनिया के नपटोली गांव निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति की दरभंगा में इलाज के दौरान हुई मौत। आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम। मधुबनी खादी मेला में मधुबनी चित्रकला का जलवा है बरकरार। 4 दिनों में हुई 9 लाख से ऊपर की खरीदारी। बेनीपट्टी में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ जन अभियान के तहत निकाली पद यात्रा। हरलाखी के पिपरौन पंचायत सरकार भवन पर महात्मा गांधी की मनाई गई पुण्यतिथि। प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। सभी ने किया श्रद्धांजलि अर्पित। बिहार सरकार के पूर्व राजस्व मंत्री बाबूबरही विधानसभा के पूर्व विधायक गुणानंद झा का 92 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। क्षेत्र में शोक की लहर। जयनगर बस्ती पंचायत के गांधी चौक पर भाकपा माले ने महात्मा गांधी के 76वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग व मधुबनी जिला नियोजनालय के द्वारा संयुक्त रूप से जिला परिषद कार्यालय में लगाया गया जॉब कैंप। 9 युवकों का साक्षात्कार के बाद हुआ चयन। बिहार के पूर्व राजस्व मंत्री कांग्रेस नेता गुणानंद झा के आकस्मिक निधन पर जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शीतलांबर झा ने जताया शोक। और 31 जनवरी को दिन के 11 बजे से कलवाही प्रखंड कार्यालय परिसर में उप प्रमुख चंदन पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर होगा मत विभाजन। खबरें अब विस्तार से। सालों बीत गए पर सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हो पाया। वहीं इस बाबत मधुबनी समाहरणालय के समक्ष सैकड़ों की तादाद में सहारा इंडिया के आम जमाकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने 5 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन पत्र जिला पदाधिकारी को दिया है। उन्होंने मांग किया है कि जिला पदाधिकारी अपने माध्यम से सरकार के समक्ष सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के भुगतान की मांग रखें। इस 5 सूत्री मांगों में सहारा इंडिया की संपत्ति बेचकर सुलभ तरीके से आम जनमानस व जमाकर्ताओं के भुगतान को पूरा करने की अपील की गई है। मधुबनी के सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने 5 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दयाकांत झा ने की। धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष दयाकांत झा ने बताया कि सहारा इंडिया में जमा धन राशि को सहारा के जमाकर्ताओं को ब्याज सहित एक मुश्त भुगतान नहीं करने के उपरांत आम जमाकर्ताओं द्वारा समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं इसे 5 सूत्री मांग पत्र भी सुपुर्द किया गया है। उन्होंने बताया कि भुगतान नहीं होने के कारण देश की सभी जनता आहत व दुखी है। इसका एकमात्र सरकारी विकल्प
सहारा रिफंड पोर्टल है जिसमें 45 दिनों का समय निर्धारित था, परंतु 10 महीने बीत जाने के बाद भी एक भी जमाकर्ता को एक भी पैसा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम सभी जमाकर्ता कानून को मानने वाले हैं, इसलिए किसी प्रकार के कोई अप्रिय बर्ताव से बचते आ रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि उनकी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अगर जल्द से जल्द जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं होता है तो मुख्य राजमार्ग NH57 को एक ही दिन असम से गुजरात तक सभी जिले में जाम करने की मजबूरी होगी। उनकी मांगों में सहारा रिफंड पोर्टल सुलभ नहीं है, इसमें बदलाव व ब्याज सहित एक मुश्त भुगतान करना, सहारा में हुए घोटाले का CBI जांच करना, सहारा इंडिया के भुगतान को सुलभ बनाना, सहारा की संपत्ति बेचकर सीधे जमाकर्ताओं का भुगतान करना, गरीब परेशान जमाकर्ताओं को आर्थिक मदद करना शामिल है। इस मौके पर अमित कुमार झा, रमन झा, विजय राय, आनंद झा, मनीष झा, राम अयोध्या पासवान, कमलेश झा समेत सैकड़ों की तादाद में जमाकर्ता उपस्थित थे। क्या मुख्य मांगे हैं आप लोग का? मुख्य मांग है कि सहारा में जितने भी निवेशकों का 13 करोड़ निवेशकों का पैसा है, वो 13 करोड़ निवेशकों का पैसा जो है सरकार वापस करे। क्योंकि अमित शाह जी ने पोर्टल जो लॉन्च किया है उसके लिए, उसमें उन्होंने धोखेबाजी किया है जो जमाकर्ता के हित से परे है। इसलिए हम लोगों का मुख्य मांग है कि पोर्टल को हटाया जाए और संपूर्ण भुगतान किया जाए। इसके लिए आप लोग किन्हीं से मिले हैं इससे पहले? इससे पूर्व भी हम जिला पदाधिकारी महोदय से आके 14 मार्च को जो है आवेदन दिए थे। वैसे हम लोग दिल्ली भी गए थे, संसद भवन भी गए थे। क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन अभी कहीं से कुछ नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार झा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड के भरगामा पैक्स पंचायत व गोगरडीहा के ब्रह्मपुर दक्षिण में सुबह 7:30 से मतदान शुरू हुआ। शाम के 4:30 बजे तक यह मतदान जारी रहा। वहीं इसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार जगह जगह दंडाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई थी। मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत भरगामा पंचायत में मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पैक्स अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। वोटरों में सुबह से ही काफी उत्साह देखा जा रहा था। गौरतलब हो कि 1071 किसान मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल आनंद ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह से ही मतदान शुरू था। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल आनंद ने बताया कि कुल 3 उम्मीदवार पैक्स अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। शाम के 4:30 बजे तक मतदान होने की बात उन्होंने बताई। उसके साथ ही कहा कि वोटों की गिनती देर शाम मधेपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में किया जाएगा। सोचने होगा न किछ वोट जिनका देवे से वो जैसे कि वो सफल है। और कोनो काज नहीं चाहिए यहाँ का? नहीं, और तो काम तो ओकर बात तो ढेरी सारा काम है सर। की काज छै जनाब? जीतेबे ओकरा से की उम्मीद करे छै से कहू। हाँ, या सर की कहे छी उम्मीद से कहू ना। किछु उनका से प्राप्त है जे आगा उन्नति है, पंचायत का विकास है, से सब कहियो ना। हाँ, पंचायत का विकास है, क्या सब की और की कहो सर। बढ़िया से कुछ उम्मीद होगा ना कि उस आधार पर हम लोग वोटिंग करेंगे। किस आधार पर वोटिंग करने के लिए आए हैं? की हेतै की उम्मीद है अहाँ का? हमरा आर के जे धार में पुला भए जाए छै। ई तो पुल वाला नहीं छिए। की नाम छी अहाँ का? गुलाब देवी। कतऽ घर अछि? कथी का वोट खसबे लेलिए हँ? चेयरमैन का? की सोच के वोट खसबे लेलिए? कोनो उम्मीद हैत न जे उम्मीद पर हम सब वोट देबै? कुछो उम्मीद नहीं। की नाम छी अहाँ का? की नाम छी अहाँ का? कतऽ घर अछि? डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट।
जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने की। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी आपूर्ति पदाधिकारी, पैक्स विक्रेता, गैस एजेंसी कर्मी समेत कई लोग उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से अनुमंडल क्षेत्र में व्याप्त ज्वलंत समस्याओं की ओर एसडीओ का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में मंगलवार को अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार अंशु, बासोपट्टी एवं लदनिया एमओ अमितेश कुमार समेत सभी गैस एजेंसी कर्मी उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कई तरह के ज्वलंत समस्याओं को लेकर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। भाजपा अध्यक्ष उद्धव कुंवर, लोजपा अध्यक्ष प्रदीप पासवान ने जयनगर के सपना गैस एजेंसी द्वारा ससमय उपभोक्ताओं को सिलेंडर की आपूर्ति नहीं किए जाने के अलावे वेंडर के द्वारा वाहन से सिलेंडर को जमीन पर फेंके जाने व अतिरिक्त राशि लिए जाने पर कार्रवाई की मांग की। माकपा अध्यक्ष कुमार राणा प्रताप सिंह ने अनुमंडल मुख्यालय के शहरी क्षेत्रों में कई तरह के ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए अपना सुझाव अधिकारियों को दिया, जिसमें शहरी क्षेत्र में जाम जैसी समस्याओं के समाधान के लिए बस स्टैंड के लिए जब तक जमीन अधिग्रहण नहीं होता है तो वैकल्पिक व्यवस्था के निबंधन कार्यालय के समीप एवं जयनगर से लदनिया खाजेडीह के लिए चलने वाली बसों का परिचालन इस्लामपुर मोहल्ला स्थित सरकारी भूमि पर हस्तांतरण करने की बात कही। सब्जी मंडी को वाटरवे चौक से हटाकर एनएच एवं बाजार समिति स्थानांतरित करने एवं गैस एजेंसी द्वारा केवाईसी के नाम पर पाइप की खरीदारी पर रोक लगाने की मांग की। प्रतिनिधि विष्णुदेव भंडारी ने अधिकारियों को जयनगर स्थित ग्रामीण कार्य विभाग कार्यालय एवं क्षेत्र भ्रमण के समय कार्यस्थल का निरीक्षण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी कार्यालय में लगातार अनुपस्थित रहते हैं, जिस कारण संवेदक द्वारा कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। एमएलसी प्रतिनिधि सूर्यनाथ यादव ने कहा कि शहर के वाटरवे चौक स्थित अनाधिकृत रूप से मीट दुकान को खोला गया है, चिन्हित जगह स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जबकि बासोपट्टी में आपूर्ति पदाधिकारी का पद रिक्त रहने के कारण उपभोक्ताओं व जनप्रतिनिधियों को काफी परेशानी हो रही है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लदनिया थाना क्षेत्र के नवटोली गांव निवासी 40 वर्षीय सुखराम सिंह का बीते 22 जनवरी की शाम सड़क दुर्घटना हुआ था, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुए थे। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें दरभंगा रेफर कर दिया गया था, जहां मंगलवार की सुबह दरभंगा में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं उनके मौत से आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर घंटों नारेबाजी की। बाद में पदाधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम मुक्त कराया गया। वहीं इस मामले को लेकर मृतक की नाबालिग पुत्री ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। लदनिया थाना क्षेत्र के नवटोली गांव निवासी 40 वर्षीय सुखराम सिंह की मौत मंगलवार की सुबह इलाज के दौरान दरभंगा में हो गई। किसी अज्ञात चौपहिया से 22 जनवरी की शाम घर की ओर लौटते समय उसे ठोकर लगी थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इलाज दरभंगा में कराया जा रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। शव आते ही परिजन समेत आसपास के लोगों ने आक्रोशित होकर मंगलवार को कामेपट्टी चौक स्थित खुटौना तेनुआही पीडब्ल्यूडी सड़क को जाम किया। सूचना पर पहुंचे एसआई सचिन कुमार, सच्चिदानंद सिंह व मनोज कुमार ने लोगों से वार्ता की और सड़क को जाम मुक्त कराया। मृतक की नाबालिग पुत्री सावन कुमारी ने थाने में एक आवेदन दिया है। आवेदन के आलोक में प्राथमिकी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। मधुबनी के टाउन हॉल में चल रहे 10 दिवसीय खादी मेला सह उद्यमी बाजार में जमकर खरीदारी हो रही है। बीते 4 दिनों में 9 लाख से अधिक की बिक्री हो चुकी है। दूर दराज से लोग इस स्टॉल में पहुंच रहे हैं, जहां राज्य भर में विभिन्न जिला व विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों के बने हुए सामानों की खरीदारी की जा रही है। मधुबनी के टाउन हॉल में चल रहे 10 दिवसीय खादी मेला के चौथे दिन विभिन्न स्टॉल पर खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पटना द्वारा राज्य स्तरीय खादी मेला सह उद्यमी बाजार का शुभारंभ 27 जनवरी को टाउन हॉल में किया गया था। यह मेला 27 जनवरी 2024 से 5 फरवरी 2024 तक चलेगा।
मेला के 4 दिनों में करीब 9 लाख से ऊपर की बिक्री हुई है। लोग विभिन्न जिलों से आए शिल्पकारों का सामान खरीदने में काफी रुचि दिखा रहे हैं। अरुण कुमार चौधरी मधुबनी खादी ग्रामोद्योग के मनोनीत सदस्य ने बताया कि मेला में खासकर नालंदा जिला के खादी ग्रामोद्योग, मधुबनी चित्रकला, भागलपुरी सिल्क व पारंपरिक खादी के डिजाइनर कपड़े आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। मेला में खादी को बढ़ावा देने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इस बार विभिन्न जिलों से 87 स्टॉलें लगाई गई हैं। साथ ही खादी, हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, पीएमईजीपी, जीविका समूह एवं दूसरी संस्थाओं का स्टॉल लगाया गया है। हर काउंटर पर बिहार उत्पादित अलग अलग हस्त निर्मित एवं आधुनिक उत्पादों की बिक्री की जा रही है। मेला अवधि में कई कलाकारों व बुनकरों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएं मेले की रौनक बढ़ा रही है। मेले के 4 दिनों की बिक्री से विक्रेता काफी खुश है और उन्हें बिहार उत्पादित सामानों को इस मेला के माध्यम से लोगों तक ले जाकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। खादी मेला के निरंतर आयोजन से बिहार के कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म के साथ रोजगार भी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी समस्या का हल करती है। सरकार लोन देती है ताकि अपना बिजनेस कर सके। ऐसे बहुत से मैंने हमारे भाई लोग आए हैं खादी मेला में, तो अपना जो है प्रोडक्ट अपना जो है बाजार सरकार देती है, अपना प्रोडक्ट बेचे। खादी ग्रामोद्योग भी का काम यही है कि लोगों को स्वावलंबन बनाना। कटिंग बुनकर हजारों जुड़ा हुआ है, उसको जो है महिलाएं सूत काटती है, खादी ग्रामोद्योग में आती है, उसको जो बेजेज होता है उसको मिलता है, फिर बुनकर के बाद जाता है और बुनकर कपड़ा बुन करके हमारे यहाँ लाता है। फिर उसको हम जो है धुला करके फिर जब धोबी को मजदूरी देते हैं, उसको भी हम काम देते हैं, कामगारों को काम देते हैं, फिर काउंटर पर लाकर लोगों को जो है बेचते हैं। हजारों बंधु लगा हुआ है इस खादी में। हमारे बिहार में लक्ष्मी नारायण बाबू थे, जयप्रकाश बाबू थे, राजेंद्र बाबू थे, तीनों जो बिहार खादी ग्रामोद्योग उसमें निर्माण हुआ था। पूरे बिहार में एक ही संस्था था, बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ। लेकिन संस्था चलाने में समस्या आ रही थी, उसको विकेंद्रीकरण कर दिया गया, जिला वाइज कर दिया गया। उसी मातृ संस्था में एक है नालंदा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, जो अभी वर्तमान में हम लेकर आए हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? संजय झा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। नालंदा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ जो है सर्विस करते हैं। 10 दिवसीय खादी मेला का जो आयोजन मधुबनी जिला में किया गया है, क्योंकि मधुबनी जिला खादी ग्रामोद्योग संघ का यहाँ अस्तित्व मिट चुका है। लोग खादी प्रेमियों को खादी मिलना नामुमकिन हो गया था। इसलिए अथक प्रयास से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री समीर कुमार महासेठ जी को आग्रह करने के पश्चात यहाँ 10 दिवसीय मेला जो 27 जनवरी से चलकर 5 फरवरी तक चलेगा, इसमें विभिन्न किस्मों का खादी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सभी जगहों से अन्य किस्म का जो है सब कठिन बुनकरों द्वारा उत्पादित सामान मिल रहा है, जिसमें ग्राहकों का अपार भीड़ और आना जाना चालू है। और खासकर नालंदा जिला खादी ग्रामोद्योग संघ का जो यह खादी का मुख्य सेंटर है, गेट के समीप यहाँ जो है मुख्य खादी, खासकर सही खादी कतिल बुनकर द्वारा जो उत्पादित खादी है उसका बिक्री जो है जोर शोर पकड़े हुए है। और लोगों से, जिलावासियों से आग्रह है कि 3-4 दिन बीत चुका है, 4-5 दिन का मामला है, अधिक से अधिक लोग आकर खादी खरीदें और कतिल बुनकर द्वारा उत्पादित खादी के कपड़े का बिक्री होगी, तब कतिल बुनकरों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस दृष्टि से मैं अरुण कुमार चौधरी, मनोनीत सदस्य मधुबनी जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, जिलावासियों से निवेदन, आग्रह, प्रशासनिक पदाधिकारी लोगों से भी मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक इस खादी मेला में पधारकर खादी खरीदें और कतिल बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराएं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स,
संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। इंपीरियल हीरो का वादा, कीमत कम और ऑफर सबसे ज्यादा। मधुबनी जिला का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक हीरो मेन डीलरशिप, जहां पे आपको मिलेगा हीरो के वर्ल्ड क्लास सेल्स व सर्विस का अनुभव। नववर्ष और लगन के अवसर पर मोटरसाइकिल के खरीद पर पाएं एक डिक्की या हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। साथ ही 1100 का स्टैंडर्ड एसेसरीज भी बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर्स की खरीद पर पाएं 2699 की एसेसरीज बिल्कुल मुफ्त। न्यूनतम डाउन पेमेंट व कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की सुविधा उपलब्ध। इंपीरियल हीरो, सबसे कम कीमत की गारंटी। इंपीरियल हीरो में किसी भी कंपनी का पुराना मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर आएं और जीरो कैश भुगतान पर अपनी पसंदीदा हीरो की मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जाएं। तो देर किस बात की, इंपीरियल हीरो, पता याद रखें, पोखरौनी चौक, रहिका मेन रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। भाकपा माले के द्वारा बिहार के विभिन्न जिला में 24 जनवरी से 30 जनवरी तक
संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ भाजपा भगाओ अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत बेनीपट्टी अनुमंडल में संविधान बचाओ भाजपा हटाओ पद यात्रा निकाली गई, जिसमें भाकपा माले के सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता शामिल हुए। भाकपा माले द्वारा 24 जनवरी से 30 जनवरी तक संचालित संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ जन अभियान के तहत मंगलवार को बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के अंबेडकर चौक से भाकपा माले कार्यकर्ताओं द्वारा पदयात्रा निकाली गई, जो लोहिया चौक पर जाकर समाप्त हुआ। पदयात्रा करते हुए भाकपा माले के बेनीपट्टी प्रखंड सचिव श्याम पंडित ने कहा कि जाति गणना, आरक्षण के दायरे का विस्तार और नौजवानों को नौकरी देने का देश भर में रिकॉर्ड बनाने वाली महागठबंधन सरकार से भाजपा पूरे देश में घिर गई थी। भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं था और घबराहट में थी, इसलिए उन्होंने पलटी मार नीतीश को मोहरा बनाकर एक बार फिर से सामाजिक न्याय और लोकतंत्र पर हमला बोलने का काम किया है। नीतीश के महाविश्वासघात को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा और नीतीश कुमार और भाजपा से बिहार की जनता 2024 में बदला लेगी। अन्य वक्ताओं ने कहा कि सरदार पटेल का कथन था कि आरएसएस ने वातावरण में जहर घोल दिया है, इसने बापू को हमसे छीन लिया, अब यह पूरी तरह चरितार्थ हो रहा है। पदयात्रा में शामिल सैकड़ों लोगों का जत्था शहर में पदयात्रा करते हुए महात्मा गांधी को याद किए और उनके आदर्शों को स्थापित करने व संविधान तथा लोकतंत्र बचाने का संकल्प लिया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के पिपरौन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 76वां पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए उपस्थित लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही महात्मा गांधी के द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को दोहराकर एक बार फिर देश हित में लोकतंत्र की रक्षा करने को लेकर उपस्थित सभी लोगों ने संकल्प लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हरलाखी प्रखंड अंतर्गत पिपरौन पंचायत सरकार भवन में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया, जहां जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, भाकपा अंचल मंत्री बिल्टू प्रसाद महतो, मुखिया कामिनी, राजीव कुमार, रणवीर सिंह, संजीव कुमार मंडल, अशोक कुमार सिंह, श्याम महतो, असेश्वर मुखिया सहित अन्य लोगों ने गांधी जी की प्रतिमा माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन धारण किया। उन्होंने कहा कि पूज्य बापू सत्य अहिंसा के बल पर ही भारत को आजाद कराए थे और आज हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और पूरी स्वतंत्रता से जीने का हक और अधिकार मिला है। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूज्य बापू का पुण्यतिथि मना रहा है। आज ही के दिन बापू जी की हत्या हुई थी और आज उनका शहादत दिवस है। और पूज्य बापू राष्ट्र भारत के लिए जो उनका स्वाधीनता संग्राम के मुख्य जनक थे और उनका जो कर्तव्य था पूरे देश को आज़ादी दिलाने में उनका सबसे बड़ा योगदान था। और उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान के एक गांव से कभी पंचायती राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा कि सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे। और यूँ कहिए कि कोई न कोई मेरा कोई न कोई पहला होगा और न आखिरी होगा। और अपने सत्य अहिंसा के बल पर पूरे देश को आज़ादी दिलाई थी। और आज हम आज़ाद भारत के वासी हैं, आज़ाद भारत के नागरिक हैं और आज हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं। प्रमोद गुप्ता, हरलाखी प्रखंड के जनता दल यू के अध्यक्ष, अधिवक्ता बेनीपट्टी और पूरे इस पिपरौन पंचायत ही नहीं हरलाखी प्रखंड और पूरे देशवासियों की ओर से हम उनका श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिहार कांग्रेस के लोकप्रिय नेता, पूर्व विधायक सह बिहार सरकार के पूर्व राजस्व मंत्री गुणानंद झा का बीते शाम निधन हो गया। उन्होंने बाबूबरही प्रखंड के मुरहद्दी पंचायत के मऊआही गांव स्थित अपने निजी आवास परिसर में अंतिम सांस लिया। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे, जहां बीते शाम अचानक हृदय गति रुक जाने से उन्होंने अंतिम सांस लिया। उनके निधन के बाद इलाके के लोगों में शोक की लहर है।
बिहार कांग्रेस लोकप्रिय नेता बाबूबरही विधानसभा के पूर्व विधायक व बिहार सरकार के पूर्व राजस्व राज्य मंत्री गुणानंद झा का 92 वर्ष की उम्र में सोमवार को आकस्मिक निधन हो गया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के मुरहदी पंचायत के मऊआही गांव स्थित अपने निजी आवास पर लिया। पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। अचानक हृदय की गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। उनके निधन से गांव, प्रखंड, जिला सहित राज्य में शोक की लहर है। गौरतलब है कि वर्ष 1985 से 1990 के दौरान बाबूबरही विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से वह विधायक रह चुके हैं। साथ ही वह स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी स्वतंत्रता सेनानी होने का लाभ नहीं लिया। राजस्व राज्य मंत्री, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ में लोग उपस्थित रहे। उन्हें मुखाग्नि भतीजा सुमन कुमार झा के द्वारा दिया गया। उनकी 2 पत्नियां थी, जिनमें से एक का निधन पूर्व में ही हो चुका है। एक पत्नी जीवित है, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं है। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, एसडीपीओ राजीव रंजन, थाना अध्यक्ष चंद्रमणि, प्रखंड विकास पदाधिकारी राधा रमन मुरारी की उपस्थिति में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत में भाकपा माले के द्वारा गांधी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 76वां शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके साथ ही उपस्थित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने महात्मा गांधी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए देश हित में कदम आगे बढ़ाने को लेकर संकल्प लिया। भाकपा माले के द्वारा जयनगर बस्ती पंचायत में गांधी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 76वां शहादत दिवस मनाते हुए गांधी स्मारक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती 24 जनवरी से गांधी जी के 76वां शहादत दिवस 30 जनवरी तक संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ जन संकल्प अभियान जयनगर प्रखंड के विभिन्न गांवों में चलाया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मजबूरी का नाम गांधी नहीं है, त्याग, तपस्या व बलिदान का नाम महात्मा गांधी है। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देश में महात्मा गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, पटेल समेत अन्य महापुरुषों के स्मारक को तोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। आज गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह के कुर्बानियों के साथ संविधान को बचाने की जरूरत है। गांधी जी के स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ अभियान को मजबूत करने का सभी ने संकल्प लिया। जी का 76वां शहादत दिवस है। आज ही के दिन वह शहीद हुए थे। नथुराम गोडसे के द्वारा उनको गोली मार करके हत्या किया गया था। और इस शहादत दिवस पर हम कहना चाहेंगे कि अभी देश का जो हालात है और हमारी पार्टी जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती 24 जनवरी से महात्मा गांधी के शहादत दिवस 30 जनवरी तक पूरे देश में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ अभियान के तहत यह जन अभियान चलाए थे। और इस जन अभियान आज तक पूरे देश में चल रहा था। और शहादत दिवस है, महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर ये कहना है कि अभी देश का जो हालात है और ये जो आज के दिन जो संघ परिवार के जो नथुराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी का हत्या जो हुआ था, इस हत्या पर उनके हत्यारों के जो संरक्षण देने वाले उत्तराधिकारी जो है आरएसएस भाजपा के द्वारा पूरे देश में जो महात्मा गांधी, पटेल, अम्बेडकर, भगत सिंह सहित अन्य महापुरुषों का स्मारक को तोड़ा जा रहा है और उनके जो है रूप को बदला जा रहा है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। पर ले जाना चाहते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार एवं मधुबनी न्यूज नाले के संयुक्त तत्वाधान में जिला परिषद कार्यालय सभागार में BSS माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा जॉब कैंप का आयोजन किया गया। इसमें 34 युवक पहुंचे, जहां साक्षात्कार के बाद 9 युवकों का चयन किया गया। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के द्वारा जिला नियोज लाने की ओर से जिला परिषद कार्यालय परिसर के प्रांगण में BSS माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 34 युवकों ने भाग लिया, जिसमें 9 युवकों को साक्षात्कार के बाद चयन किया गया। गौरतलब है कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार एवं जिला नियोजनालय मधुबनी के तत्वाधान में जिला परिषद कार्यालय परिसर में 11 बजे से 3 बजे शाम तक 1 दिवसीय नियोजन कैंप का आयोजन किया गया। इस नियोजन कैंप में BSS माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा 100 रिक्तियां के विरुद्ध ट्रेनी सेंटर ऑफिसर पद के लिए साक्षात्कार लिए गए। इस दौरान 34 युवकों ने भाग लिया, जिसमें साक्षात्कार के बाद 9 युवकों का चयन किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व राजस्व मंत्री सह कांग्रेस नेता गुणानंद झा के निधन पर कांग्रेस जिला कार्यालय में पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर झा ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है। वह पूरे जीवन काल कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहे। जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बिहार के पूर्व राजस्व मंत्री सह प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ नेता गुणानंद झा के आकस्मिक निधन पर दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया है। प्रोफेसर झा ने कहा है कि गुणानंद झा अपने राजनीतिक जीवन में बहुत ही नीचे से शुरुआत किए थे। अपने पंचायत के कई वर्षों तक सरपंच रहे। प्रखंड कांग्रेस कमेटी बाबूबरी के अध्यक्ष व प्रखंड 20 सूत्री के अध्यक्ष भी रहे। 1985 में बाबूबरी विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र मंत्रिमंडल में 1989 में राजस्व राज्य मंत्री बने। साथ ही बिहार प्रदेश औषध नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वे जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी के समर्पित नेता रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। 31 जनवरी बुधवार को कलवाही प्रखंड के TPC भवन के सभागार में
उप प्रमुख चंदन यादव पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मतों का विभाजन किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया बीडीओ हर्ष की देखरेख में की जाएगी। कलवाही प्रखंड कार्यालय परिसर में बुधवार को दिन के 11 बजे से उप प्रमुख चंदन प्रकाश यादव पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव का मत विभाजन किया जाएगा। प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में मत विभाजन बीडीओ हर्ष के देखरेख में होगा। बीडीओ हर्ष ने बताया कि बीते 18 जनवरी को उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। इसके बाद प्रस्ताव को पंचायती राज विभाग के नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई के लिए वरीय अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया था। उप प्रमुख पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव का मत विभाजन 31 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। निर्धारित तिथि व समय पर बैठक शुरू की जाएगी। कलवाही प्रखंड में कुल 20 पंचायत समिति सदस्य हैं। बीडीओ हर्ष ने बताया, बुधवार को बैठक शुरू होने के बाद सदस्यों को मत विभाजन की प्रक्रियाओं से अवगत करवाते हुए मत विभाजन करवाया जाएगा। सदन में उपस्थित पंचायत समिति सदस्यों में से उपस्थित पंचायत समिति सदस्य उप प्रमुख के खिलाफ मत करेंगे। बीडीओ हर्ष ने बताया कि उप प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यालय से दिशा निर्देश मांगा जाएगा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के रामपट्टी में आयोजित 2 दिवसीय कृषि सह यांत्रिकीकरण मेला का सफल समापन हुआ। इस 2 दिवसीय मेला में जहां किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान का लाभ दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस कृषि मेला के दौरान विभिन्न विभागों के द्वारा कृषि से संबंधित स्टॉल लगाए गए थे, जहां विस्तार पूर्वक जानकारियां साझा की गई। उनको निश्चित रूप से अपने स्टॉल में उपस्थित करें और प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करने के बाद ही आप उसका स्टोरेज। श्री राम खिलावन महासेठ जी, बाबू बढ़ी ना, नारायण शाह जी, श्री मनोज, समय के कारण बाकी आप लोगों को फिर दोबारा हम लोग देंगे। श्री मनोज कुमार राय, इधर देखिए थोड़ा इधर देखिए। यांत्रिकरण योजना अंतर्गत 110 यंत्र इस बार है। इसमें किसान अभी देख के यंत्र के बारे में गुण दोष देख के पहचान के उससे फायदा होगा। सब्सिडी अनुदान पे भी है, अनुदान कितना है, मूल्य कितना है, उससे एक दूसरे कंपनी का भी देख के ये हो सकते हैं। समापन में तो यही ना है, अंत वाला तो सब वाला। आज कृषि यांत्रिकी मेला जिस प्रकार से भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किसानों को आय दुगुना करने के लिए उन्होंने, उनकी सरकार कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है, जिसी का ये प्रतिफल है। जहाँ हर पंचायतों में कृषि यांत्रिकी बैंक की स्थापना करने की जो सपना भारत सरकार की है, वो बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार की सहज जमीन पर कृषि रोड मैप 4 के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके माध्यम से निश्चित रूप में जहां किसान का सम्मान निधि योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता देकर किसानों का सम्मान बढ़ाने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और ठीक पंचायत में कृषि यांत्रिकी बैंक की स्थापना करके और निश्चित रूप में किसानों को आत्मनिर्भर, शक्तिशाली, बलशाली बनाने की दिशा में अन्नदाता का सम्मान के लिए ये एक प्रयास है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।